अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक नंबर 15A में आपको खुशामदीद। इंशाअल्लाह आज के सबक में हम सूरतुन नस्र का मुताला करेंगे और ग्रामर में हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और फ़ेल मुदारे के बाद फ़ेल अमर व नहीं इंशाअल्लाह आज हम मुताला करेंगे। 12 नए अल्फाज भी सीखेंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 950 बार आए हैं। इस सबक के इख्तिताम तक इंशाअल्लाह हम लोग टोटल 186 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 37,500 बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग मुबारक के हकदार हैं कि 75% ऑफ द कोर्स इंशाअल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा और जो 41,100 नए अल्फाज यानी रेपिटेशन वाले हमने सीखने थे उसमें से 37,500 बार रिपीट होने वाले अल्फाज आज के सबक के इख्तिताम तक इंशाअल्लाह हम लोग सीख लेंगे। तो एक बड़ा बेंचमार्क है जो इंशाअल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जो हैं वो सिर्फ हमारी 5 और क्लासेस हैं, तो ये कोर्स भी इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने होमवर्क करते होंगे, तलावत भी करते होंगे, अल्लाह ताला से दुआ भी करते होंगे कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। वोकैबुलरी कार्ड को ज़रूर कोशिश करें कि इसका मुताला करें ताकि वोकैबुलरी हमारी बढ़े कुरान पाक के बारे में। सूरतुन नस्र है, आज हम इंशाअल्लाह इसका मुताला करेंगे और ये वो सूरत मुबारक है जो यानी अक्सर हमें याद होती हैं, उन छोटी सूरतों में से है कुरान पाक की जो हम रिपीट भी करते हैं अपनी नमाजों में। तो आज इंशाअल्लाह इसको हम थोड़ा समझेंगे ताकि हमें जो नमाज में या वैसे भी जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो ट्रू मतलब है और जो इसकी असल फ़ायदा है वो हमें समझ में आ सके। ये कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है, यानी जो मुकम्मल एज अ होल सूरत जो है वो नाजिल हुई थी वो ये सूरह नस्र है। फतह मक्का से कुछ पहले यानी सन 8 हिजरी में इसमें अजीम खुशखबरी दी गई थी कि मक्का जो है ये अनकरीब फतह होगा और तकरीबन जो है वो तमाम अरब जो है वो इस्लाम कबूल करेगा। और इसके साथ ही जो इंडिकेशन थी वो ये भी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस दुनिया की ज़िंदगी है उसकी तकमील और दुनिया से रुखसत होने के लिए का वक्त भी है और जब किसी बड़े काम की तकमील हो जाए, अल्लाह ताला फतह नसीब फरमाए तो फिर अल्लाह की हम्द करनी चाहिए, तस्बीह करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो ये आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो हैं वो मुताला करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ, अच्छा ये इज़ा से आप लोग वाकिफ हैं, ये हम कि इज़ा का मतलब जब होता है और जाअ यहाँ पे जब आप देखते हैं तो इसका मतलब आ जाए। तो ये जाअ बेसिकली तो अगर माजी में आप देखें तो वो आया, जाअ वो आया। और अगर इससे पहले माजी से पहले इज़ा का इजाफा हो जाए तो माजी जो है वो मुदारे का मतलब देता है। जैसे यहाँ पे जाआ का मतलब कि वो आया, जब उसके साथ हमने इज़ा लगा दिया तो इज़ा जाआ तो ये आपको मुदारे का मतलब देगा, जो आपको पता है कि प्रेजेंट में भी वही यूज होता है और फ्यूचर में भी वही यूज होता है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से आ जाए, इज़ा जाआ जब आ जाए, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये जहन में एक चीज को बिठा लें कि जब भी माजी से पहले फेल माजी यहाँ पे
जब है हमारे पास, उससे पहले इज़ा का इजाफा हुआ है, तो ये फिर हमें मुजारे का मतलब देगा। नसरुल्लाही, नसरुल्लाही। अब यहाँ पे हमने एक फेल पढ़ा था नसरा, नसरा यानी उसने मदद की। यहाँ पे नसरुल्लाह ही है यानी अल्लाह की मदद। जैसे उर्दू में हम नुसरत, मदद अल्फाज जो हैं इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो, या आपसे पूछा जाए कि ये नस्र जो है यहाँ पे लिखा हुआ है नसरू, ये नसरू जो है ये क्या है? ये फेल है, ये इस्म है? क्योंकि अभी आप इस्म से वाकिफ हैं, फेल से वाकिफ हैं, और आज इंशाल्लाह फिर आप मुजारे से भी वाकिफ हैं, आज इंशाल्लाह आप फेल अमर से भी वाकिफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो नसरा होता है नसरा, यानी उसने मदद की, लेकिन ये नसरा नहीं है, ये नसरुन है, नसरुन, जिसको कहते हैं मदद, यानी नसरुल्लाह, नसरुल्लाह यानी सौद जो है इसके ऊपर जबर नहीं है। तो उस हवाले से जब आप इसको देखते हैं तो ये यहाँ पे है तो उन्हीं रूट वर्ड्स के साथ, लेकिन ये फेल नहीं है, ये इस्म के तौर पे यहाँ पे है कि नसरुल्लाह। तो यहाँ पे नसर जो है ये इस्म के तौर पे आएगा, ये आप याद रखेंगे। जब आ जाए अल्लाह की मदद, तो हमारे पास क्या होता है कि हम सिर्फ कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला की मदद से ही हर चीज हो सकती है, रिजल्ट उसके हाथ में है। हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम अपनी बेहतरीन एफर्ट पुट कर सकते हैं किसी भी अच्छे काम में। नुसरत से मुराद हक का गलबा होना है, ये जो मदद आनी है ये क्या है कि अल्टीमेटली ये इंटीमेशन है, ये इस चीज का पैगाम है कि अनकरीब जो है वो अल्लाह की मदद आएगी और हक का गलबा होगा और फतह मक्का होगा। जैसे फिर 10 हिजरी में हमने देखा कि फतह मक्का हुआ, जो मक्का है वो फतह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पे अगला जो लफ्ज है वो वल फतह है। तो अल फतह को अगर आप देखें तो इसका मतलब खोलना, जीत, कामयाबी। तो अगर अब हमसे ये कोई पूछेगा कि ये अल फतह क्या है, तो हम कंपैरेटिवली बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये इस्म है। वैसे तो हमने फतह भी पढ़ा था ना, उसने खोला, फतह उसने खोला। तो अल फतह, तो हम फौरन कह देंगे अच्छा ये तो अल लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इस्म है, क्योंकि इस्म की पहचान में हमने क्या पढ़ा था कि उससे पहले अल लगा हुआ होगा या फिर तनवीन होगी आखिरी हर्फ के ऊपर। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर अल का इजाफा करेंगे तो तनवीन जो है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये देख लेंगे कि फतहुन की जगह अल फतहू है, तो तनवीन खत्म है क्योंकि अल लग गया। तो अल से फौरन पहचान होगी कि ये भी इस्म है। खोलना, जीत, कामयाबी। तो इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। तो यहाँ पे असबाक हमें क्या लेने हैं कि सबसे पहले तो दुआ है जी, क्या अल्लाह हमें भी नुसरत और फतह नसीब फरमा। हमारे भी चैलेंजेस आते हैं, दुनियावी चैलेंजेस हों, रूहानी चैलेंजेस हों, घर के हों, प्रोफेशनल हों, कोई भी हो, तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है, क्योंकि दुआ जो है वो रद्द नहीं होती है। दुआ के बारे में हदीस में आता है ना कि या तो वो फौरन कबूल होती है, या वो आखिरत के लिए ज़हीरा कर ली जाती है, या फिर नेमुल बदल में उस जैसी कोई या उस लेवल की आने वाली मुसीबत डाल दी जाती है इंसान के ऊपर से। तो दुआ से कभी मायूस नहीं होना, दुआ करते रहें, अपना एहतसाब करें कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो फतह वाले कर रहे हैं। अगर हम फतह चाह रहे हैं कि दुनिया आखिरत की फतह नसीब हो, तो क्या हम वैसे काम भी कर रहे हैं या खाली बैठे दुआई चलाते जा रहे हैं। तो अपनी प्लानिंग करें, इनफरादी, इज्तमाही तौर पे पूरे घर की प्लानिंग, भी बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, ताकि नुसरत व फतह नसीब हो। तो ये हमें जहन में रखना है कि नुसरत फतह हमें क्या, किन किन चीज़ों में हो सकती है। इस मुकाम पर हम क्या कर सकते हैं, हम अपना यानी
हमें किस तरह की फतह चाहिए। तो जाहिर सी बात है एक मोमिन की जो फतह होती है उसकी हमेशा जो नज़र होगी वो आखिरत पर होगी, और दुनिया के जो काम हैं, चाहे पैसा दौलत है, आपकी सलाहियतें हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ में इंक्रीज होना या उसकी इंक्रीमेंट, तो उसकी फिर भी उसकी अल्टीमेट जो यूज़ है वो एक मोमिन अपनी आखिरत की भलाई के लिए करता है। तो दुआ हमने करनी है तसब्बुर और एहसास के साथ, अपना एहतिसाब साथ साथ लाजमी करना है। तो आगे तो महीना भी रमज़ान का आ रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। तो उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा कुर्बत भी नसीब होती है और टाइम भी मिलता है कि हम अपना एहतिसाब भी करें, दुआ भी करें, प्लानिंग भी करें और फिर तबलीग भी करें, लोगों को भी पहुँचाएं अच्छी बात। तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह, तो ये तो नबी करीम सल्लम से उस वक्त बात बताई गई। तो इसको आप अपने भी मामलात के ऊपर जब दुआ करते हैं तो अपने भी मामलात के ऊपर आप इसको देख सकते हैं कि जब मेरे पास कोई खुशी आए तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास अल्लाह ताला बरकतें नेमतें अता फरमाए तो मुझे क्या करना चाहिए। वो इसी सूरह मुबारका में हमें चीज़ें नज़र आ जाएंगी। वराअयतन नासा, और आप देखें लोगों को। अब अगर वराअयता को हम स्प्लिट करें तो वाव अलहदा है, वा और राअयता। राअयता आपको पता है कि ये कहाँ से आया है, फ़अलता और अंता, ये इसके अंदर दोनों शामिल हैं। फ़अलता यानी तुमने किया, और अंता ये इसके अंदर जो है वो ये ज़मीर शामिल हो जाती है, तो ये मिला के ये अंता बन जाता है। वराअयता, वराअयता और आप देखें। क्या देखें, ये भी आप देखें कि इसके अंदर इज़ा जो है आप यूं समझेंगे कि जब ये इस तरह का आएगा जुमला या हर्फ आएंगे तो इसमें जैसे हमने इज़ा पढ़ा तो वो हिडन है, तो इसीलिए ये जो हम राइता को पढ़ रहे हैं ये हम इसको फ्यूचर टेंस में ले रहे हैं कि जब आप देखें। क्या देखें, राइता अन्नास, लोगों को, कि लोगों को आप देखें। नास की जमा जो है वो नासुन है और ये इंसान से आया है। इंसानुन एक आदमी और नासुन लोग, बहुत सारे लोग। तो वराअयतन नासा, और आप देखें लोगों को। और यहाँ भी सूरह मुबारका में खास तौर पे इसका मुराद क्या है कि जो अरब के मुख्तलिफ कबाइल हैं उनको। यदखुलूना, तो ये बड़ा आसान है। यदखुलूना जैसे हमने देखा तो हमें फौरन जहन में आएगा कि ये तो यानी फेल मुजारे है और ये जमा है। तो फौरन हमें इसकी अब पहचान हो जानी चाहिए कि यदखुलूना के लोग क्या कर रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। दुखूलन अंदर आना और खरूजुन बाहर जाना। ये अक्सर जगहों पे हमें बिल्डिंग्स में पाकिस्तान में भी मिलता है। खरूज तो अक्सर लिखा हुआ होता है और दखूल भी कई जगह मिल जाता है, लेकिन ये हमें दखूल और खरूज जो अल्फाज हैं इनसे हमें अच्छी वाकफियत है। दीन, आप हम पढ़ चुके पहले कि दीन का एक मतलब तो जो है वो दीन इस्लाम है, और दूसरा मतलब इसका जो तरीकाकार है, जिंदगी गुजारने का जो तरीका है वो भी दीन है। तो यहाँ पर हमें जो जहन में चीज़ और रखनी है वो ये है कि ईसाईयत मज़हब जो है ये इसके अंदर परस्तिश पूजा होती है, यानी इबादत होती है, लेकिन तिजारत माशियत और सियासत के जो कानून है ये ईसाईयत में नहीं दिए गए। कम्युनिज्म में तिजारत और जो रोज़मर्रा जो सोशल लॉज हैं वो तो दिए गए हैं, और जो पॉलिटिकल लॉज है वो भी दिए गए हैं, लेकिन उसमें इबादत के जो पहलू हैं वो मिसिंग हैं। ये दीन इस्लाम है कि जिसमें इबादत के पहलू भी और जो ट्रेड है, जो सोशल लॉज हैं, जो पॉलिटिकल लॉज हैं वो भी दिए गए हैं। तो ये कम्प्रीहेंसिव जो दीन है बेसिकली वो ये है।
تو اسی لیے مذہب اور دین میں جو تفریق کی جاتی ہے، اور دین خالی دین اسلام کو ہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک کمپریہنسو دین ہے۔ کمیونزم کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، عیسائیت مذہب تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں وہ مسنگ ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ افواجا، افواجا فوج در فوج، تو فوجن افواجن، فوج کی جمع افواجن۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو افواجا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو یہاں سے اسباق ہمیں کیا لینے ہیں جی، کہ نتیجہ فتح و نصرت کا دین میں دخول، بیسیکلی یہی سب سے بڑا اس وقت جو فتح اور نصرت تھی وہ یہی تھی کہ دین میں دخول ہو جائے۔ اور آج بھی میں یہی دیکھتا ہوں کہ آج ہم یعنی دین کے دروازے کے پاس منڈلاتے پھرتے ہیں، لیکن اس میں پورے داخل نہیں ہیں۔ بہت ساری اور خرافات ہیں، اس زمانے کی تو بڑی کلیئر کٹ خرافات تھی کہ ہے یا نہیں ہے، اور پھر بیچ میں کچھ منافق تھے۔ لیکن آج کل تو لوگ داخل ہو کے اندر بانٹ کر بیٹھے ہیں بہت ساری، تو کوئی سمجھ نہیں آتی اکثر لوگوں کو کہ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کیا وہ دین کے اندر ہے یا دین کے باہر ہے۔ تو شیطان نے ایسا گھمایا ہے اور ایسا ایک طریقے سے زیر کرنے کی کوشش کی ہے اور قبضہ کیا ہے انسانی ذہن پر اور دلوں پر، کہ وہ ایک کنفیوژن میں ہی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور کبھی اسٹڈی نہیں کر پاتے کہ کیا ہم دین کے اندر داخل ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ تو نیت کا جو پہلو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے جی، کہ اگر ہمیں دنیا آخرت کی فتح چاہیے تو اس کے اندر نیت خالص ہونی چاہیے، اور خلوص والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ اور مومن اور جو مشرک ہیں ان کے معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نیت کو خالص رکھے، کہ اس کی نیت بڑی کلیئر اور کرسپ ہونی چاہیے، اس کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح معاملات کو، نیت کو کلیئر کر کے وہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں گے۔ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں یہ بھی ٹٹولنا ہے اپنے آپ کو۔ اور آگے رمضان آ رہا ہے، اس میں ٹائم ملے گا، ایک قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر انداز سے سیکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ کورس ہمارا کنٹینیو رہے گا، رمضان کے کہیں اندر مڈ میں جا کے اس کی کمپلیشن ٹورڈز اینڈ ہوگی انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ لیکن ہم نے پھر آگے کی طرف سوچیں گے کہ اور مزید ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو یہ تو خوشخبری آ گئی، ٹھیک ہے، تو کیا کرے؟ فَسَبِّحْ، تو فَسَبِّحْ کو بھی اگر ہم سپلٹ کر لیں تو اب آپ کو سپلٹ کرنا آ گیا ہوگا کافی حد تک، کہ یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک فا نظر آ رہا ہے ہمیں، جس کا مطلب پس ہوتا ہے، اور سبح پاکی بیان کیجئے، سبح یہ امر ہے، پہلے امر ہے جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبح تو پاکی بیان کیجئے، سبح سبحان اللہ سے یاد رکھیں آپ اس کو، سبحان اللہ، اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے ہیں اس میں ایک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک جو پاکی بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پیور ہے۔ پیور ذات کا مطلب اس میں کوئی امپیورٹی نہیں ہے، نہ تو اس میں کوئی بڑھانے کی گنجائش ہے نہ گھٹانے کی گنجائش ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ تو جو پرفیکٹ چیز ہوتی ہے یا ذات اللہ کی جو پرفیکٹ ذات ہے، تو وہ اس کو پھر ہم سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ اسی طرح بحمدی، بحمدی میں بھی اگر ہم
बा को अलहदा कर लें और हमद को अलहदा कर लें तो बी हमदी, बी का मतलब एक मतलब साथ है, तो यहाँ पर वही इस्तेमाल हुआ है कि फसब्बिह बिहम्दी, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ, अल्लाह की प्योरिटी बयान करें, फिर अल्लाह की तारीफ करें। जब आपको फतह नसीब हो जाए, जब खुशी मिल जाए, तो हम लोग तो जब खुशी मिल जाए तो फिर तो हम मुख्तलिफ काम करते हैं, हम तो देगे बांटते हैं, पार्टीज करते हैं, मुबारकें देते हैं, कार्ड्स भेजते हैं, केक काटते हैं, व्हाट नॉट। लेकिन अल्लाह ताला तो ये फरमा रहे हैं कि जब आपको खुशी मिले तो फिर क्या करें, फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका, अपने रब की, वस्तगफिरहू, और बख्शिश तलब कीजिए उससे। तो करने का जो काम है वो तो ये है, तस्बीह और हमद है। हमद जो है ये खूबियों का बयान है जी, और तस्बीह जो है ये नकाइस की नफी है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जब हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला में कोई किसी किस्म का कोई नुक्स हो ही नहीं सकता, है ही नहीं है, तो परफेक्ट ज़ात है अल्लाह ताला की। तो इसलिए हम अल्लाह की खूबी भी बयान करते हैं तस्बीहात में, और फिर हम उसकी जो है वो नकाइस की नफी भी करते हैं, तो ये डबल इम्पैक्ट है। तो रब्बी का, यहाँ पर भी आपको पता है कि रब है और फिर का है, तो जमीर लगी हुई है, तो ये का मतलब क्या होता है, रब्बी का, आपका रब, तेरा रब, तुम्हारा रब, यानी एक सिंगुलर में। तो फसब्बिह बिहम्दी रब्बी का, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की, या यानी रब्बी का क्या होगा, अपने रब की, जो तेरा रब है उसकी पाकी बयान कर। जर्रे जर्रे की पल पल परवरिश करने वाली जो जात होती है वो रब होता है। ये हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि रब की जो डेफिनेशन है वो खाली पालना नहीं है, जर्रे जर्रे की पर हमारे अंदर कितने बिलियंस ऑफ हुलिये हैं जी, सेल्स हैं, वो उन हर एक की जरूरत है, और हर एक की जरूरत को अल्लाह ताला पूरे करते हैं। वो कैसे पूरे करते हैं, ये पूरा इंसान को ये एक 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 बॉडी दिया है, फिर बॉडी के अंदर सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, और ये सब कुछ जो गिरदो नवा है, हवा है, ऑक्सीजन है, ये अल्लाह ताला की जात ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। वस्तगफिरहू, वाओ फिर वही और के लिए, इस्तगफिर, ये क्या है, ये भी फेले अमर है, ये आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। इस्तगफिर, इसके इशारा भी सीखेंगे। और बख्शिश तलब कीजिए, हु, ये हु की जमीर वापस रब की तरफ है, कि आप अपने रब की पाकी बयान करें, अपने रब की तारीफ बयान करें, और फिर उससे बख्शिश तलब करें। तो इसलिए हु जो है ये वापस रब की तरफ है। तो इसके जब आपने टुकड़े किए तो तीन, वस्तगफिर के जब वाव इस्तगफिर और हु आ गया, तो ये इसके तीन टुकड़े बनते हैं जी ऐसे। ये इस्तगफार, मगफरत, गफूर, मगफूर, ये सारे इनके जो रूट वर्ड्स हैं ये आप देखेंगे तो आपको एक ही रूट वर्ड से निकलते हुए मिल जाएंगे। असबाब क्या मिलते हैं जी इससे, कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक है, उसमें कोई नक्स और कमजोरी नहीं है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और वो किसी के दबाव में नहीं आता। उसका बेटा है ना, वो किसी का, वो अकेला है, वो अल्लाह समद है। सफ़ात में, ज़ात में, हकूक में, इख्तियारात में, ये चार चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, कि अल्लाह ज़ात में वाहिद है, अल्लाह सिफ़ात में वाहिद है, अल्लाह हकूक में वाहिद है, अल्लाह इख्तियारात में कोई, यानी इन सारी सिफ़ात में और इन सारे जो चार अल्लाह ताला के लिए हमने जो चारों कैटेगरीज हैं उसके अंदर वो अकेला है, उसका कोई हमसर नहीं है। बिहम्दी, अल्लाह के लिए सारी तारीफें हैं, वो गफ़ार है, सत्तार है, रहमान है, रहीम है, अदीम है, खबीर है, आदिल है, समी है, बसीर है, कबीर है, खालिक, जमील, हर खूबी अल्लाह ताला के लिए है। तो अल्लाह ताला की जो 99 सिफाती नाम हैं वो बेहतरीन सिफात बयान करते हैं, और अल्लाह अपने उन तमाम नामों के साथ जो है वो काबिल तारीफ है। तो ये सब हमें याद रखना चाहिए। और ये जो 99 नाम है अल्लाह ताला के सिफाती नाम, ये तो कुरान, हर कुरान पाक या मुसहफ के एंड पे अक्सर पाए जाते हैं।
तो कोशिश ये करना चाहिए कि इन नामों को याद किया जाए और उसके प्रॉपर डेफिनेशन के साथ याद किया जाए कि है क्या, हम जो कह रहे हैं क्या मतलब है। गफ्फार कहते हैं तो क्या मतलब है, अगर हम उसको वाजिद कहते हैं, माजिद कहते हैं, क्या मतलब। तो ये सारा हमें अगर हम याद कर लें तो हदीस की रोशनी में उस शख्स के लिए जन्नत की खबर है कि उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसी तरह रब्बी का आप जानते हैं वस्तगफिरहू, अगर अल्लाह ताला से शिकायत यानी सुभान अल्लाह की नफी हो तो सच्ची तारीफ और शुक्र हमद हो ही नहीं सकती। यानी हमें रब की हर हुक्म पे, हर अमर पे हमें खुश रहना है, हमें आमीन कहनी है। रब से शिकायत शिकवा इस चीज पे नहीं कि या अल्लाह, जैसे अक्सर लोग, कई लोग ऐसा, अक्सर तो नहीं लेकिन कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जो बहुत शिकायत करते हैं कि जब कोई आजमाइश आती है तो फिर बहुत ऐसे अल्फाज भी बयान करते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, उसके साथ क्यों नहीं, सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं, लेकिन मैं ही पिस रहा हूँ या मुझे मैं ही पिस रही हूँ। ये अल्लाह ताला से शिकायत हो जाती है। तो ये फिर सुभान अल्लाह की नफी होती है। तो ये हमें सोचना चाहिए और एक कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप इसमें सुभान अल्लाह की नफी किसी भी स्टेट पे, किसी भी लेवल पे कर दें तो फिर आप अल्लाह की सच्ची तारीफ और शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। तो ये हमें समझने की बात है। तो हमारी तस्बीह और हमारी हम्द दोनों नाकिस, इस पर भी इस्तगफार होना चाहिए कि आप अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह की हम्द अदा करें। और अल्लाह ताला जानते हैं कि ये इंसान है, ये गलतियों का पुतला है, ये परफेक्शन को नहीं पहुंच सकता। जैसी अल्लाह की पाकी बयान करनी चाहिए, जैसी उसकी तारीफ होनी चाहिए, ये इसके बस का काम ही नहीं, ये सिर्फ कोशिश कर सकता है। तो फिर इंसान को क्या चाहिए, वो इस्तगफार करे कि या अल्लाह, मैंने कोशिश की, मैं कर नहीं पाया, उसमें जो कमी पेशी है मैं उसके लिए बख्शिश का तलबगार हूँ, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया है कि उसने अपने अमाल, अपना दीन, अल्लाह से दुआ, अल्लाह की हम्द व सना कैसे करनी है। तो वो जो ये इस्तगफार का, जब इस्तगफार इंसान करता है तो इसका यही मतलब है कि वो अपनी कमी पेशी जो करता है उसको अल्लाह ताला कंपनसेट कर देते हैं उसमें। तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, बस बाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की और बख्शिश तलब कीजिए उसकी। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। तो साथ ही अल्लाह ताला ने इंसान को ये हौसला भी दे दिया कि देखो, आप अगर गलती करोगे कोई बात नहीं, आप उसकी कोशिश तो करो, उसकी तारीफ करो, उसकी पाकी बयान करो, उसका शुक्र अदा करो जिसने आपको नेमतें दी। अगर उसमें कोई कमी पेशी रह जाएगी फिर इस्तगफार से मदद दो, इस्तगफार किया करो। और अल्लाह ताला क्या है, इन्नहु काना तव्वाबा, वो बेशक, वो जो है वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, वो तौबा कबूल कर लेगा तुम्हारी, और जो तुम्हारी कमी पेशी रह गई उसको पूरा करेगा इंशाल्लाह। तो इन्ना, इन्ना को आप जानते हैं कि ये हमने पढ़ा पहले, इन्ना बेशक, इन्नहु इन्नहुम, इन्ना का, इन्नी, इन्नकुम, इन्नना, ये सब हम पढ़ चुके। तो इसके साथ जब ज़माइर लगती हैं तो ये टेबल बन जाता है जो आपके सामने है। तो इन्ना का मतलब बेशक वो, जब हु लगेगा, इन्ना बेशक और हु वो। इन्नहु काना है, असल मानी तो इसका था, ठीक है, असल मानी काना का होता है था, ये पास में यूज होता है। लेकिन यहाँ पर काना है, काना जैसे हम उर्दू में यानी फेल यानी प्रेजेंट को, जो सीगा है प्रेजेंट का, इसको हम हमेशगी के लिए यूज करते हैं। कि हम ये कहते हैं जी कि सेब मीठा होता है। तो सेब मीठा होता है यानी वो हर वक्त मीठा, कल भी मीठा था, आज भी मीठा है और मीठा ही रहेगा। तो इसी तरह अरबी में ये काना पास्ट का जो सीगा है इसको यूज करते हैं हमेशगी के लिए, कि वो था, वो है, वो रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो तर्जुमा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है।
کہ इन्नहु काना, इसलिए काना को है उसी सेंस में जिसमें उर्दू में हम प्रेजेंट को है को यूज करते हैं। तो इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। तो पहले भी था, आज भी है और हमेशा तौबा कबूल करता रहेगा। जो कंडीशंस है मौत से पहले पहले। इन्नहु काना तव्वाबा, तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इसका मतलब है, ये याद रखेंगे आप यहाँ पे। ताबा, ताबा का मतलब होता है जी ये तव्वा। तव्वाबा कहाँ से आया जी? ताबा से आया है। इसका रूट वर्ड यहाँ पे है, ता हमजा बा है। वो पलटा, पलटना, पलटने को कहते हैं। तो तौबा जब करता है तो इंसान गुनाह के रास्ते पे जा रहा होता है, वो तौबा करता है तो वो पलटता है। पलटता किधर है? रब की तरफ। और रब से दूर जा रहा है गुनाह करके, वो तौबा करेगा, रब की तरफ पलटेगा, तो रब फिर उसको कहते हैं आजा। वो कितना ही दूर निकल जाए, अल्लाह ताला उसको वापस ले। अल्लाह ताला के लिए तो कोई मामलात नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है, उसके लिए तो परफेक्ट है। इसीलिए उसकी जब आपने पाकी बयान की, उसकी तारीफ की और फिर तौबा की, तो कहता आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं माफ करता हूँ। तो ताबा वो पलटा, ताइबुन पलटने वाला, तव्वाबुन बार बार पलटने वाला। और यहाँ पे तव्वाबा है, यही सीगा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तव्वाबा का। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि इंसान के लिए कि वो एक गुनाह करता है और वो तौबा कर ले और फिर अल्लाह ताला उसको माफ फरमा दे। अगर वो फिर गुनाह उससे हो जाए तो अल्लाह ताला फिर भी उसको माफ करेंगे अगर वो तौबा करेगा, और बार बार माफ करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसके बीच में ये बारीक लाइन हमें समझ में आनी चाहिए कि अगर एक इंसान जो है वो इसको खेल तमाशा ही बना ले या प्लानिंग कर ले कि मैं गुनाह करूंगा फिर तौबा कर लूंगा, फिर गुनाह करूंगा फिर तौबा कर लूंगा, फिर गुनाह फिर तौबा, ये प्लानिंग के तहत अगर ऐसा करेगा तो फिर तो बहुत सख्त इसका अजाब होगा उसको, और ये कतन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि एक इंसान ने कोशिश की, तौबा की, और उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने उसे माफ फरमा दिया, फिर फिसल गया। उसकी नीयत नहीं थी, उसने प्लानिंग नहीं की, लेकिन फिर भी खता का पुतला है, किसी वजह से फिर फिसल गया और फिर वो तौबा करे, अल्लाह ताला फिर माफ करेंगे। इसकी बड़ी एग्जांपल ये आपको देखे, जो लोग ये सिगरेट पीने के होते हैं आदि, अगर इनको सिगरेट छोड़ना पड़े तो बहुत मुश्किल होती है फिर इनको। तो ये कई दफ़ा उसको छोड़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर छोड़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर इस तरह करके वो बुराई उनसे अब उनके अंदर कोशिश होती है, और फिर एक दिन आता है, कहते हैं कि नहीं बस अब डिसाइडेड, फेंक देते हैं फिर उसको। तो फिर अल्लाह ताला उनको उस से उसकी खुलासी फरमा देते हैं। तो बार बार पलटने वाला तो अल्लाह ताला है। अब पलटने वाला कौन है? बंदा जब पलटता है तो अल्लाह भी पलट आता है उसकी तरफ। तो अल्लाह ताला भी पलटने वाला है और बंदा भी पलटने वाला है। तो तव्वाबुन तव्वाबूना इसकी जमा है, तव्वाबन तव्वाबिन आएगा। ये मुख्तलिफ जो इसके जो जो स्टेटस होता है इसका कि किस हालत में पाया जाता है, ये आगे इंशाल्लाह हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अगले कोर्सेज में कि ये तव्वाबुन तव्वाबन तव्वाबिन का फ़र्क जो है ये वही आप फिलहाल ये ज़हन में रख लें कि वो जो हामिद दुन था या ज़ईद दुन था तो उसको हमने ज़ईदन बना दिया था, ये वही है कि ये अपनी तव्वाबुन जो है असल हालत है, तव्वाबन तव्वाबिन ये इसकी चेंज हालत है। यानी वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपको याद होगा। तो तव्वाबुन जो है इसकी जमा है तव्वाबूना, और तव्वाबन हो या तव्वाबिन हो तो इसकी जमा क्या होती है जी? तव्वाबीना। तो ये हमें याद होना चाहिए। इन्नहु काना तव्वाबा, अज़ीमुल शान खुशखबरी हम गुनहगारों के लिए। कभी भी हरगिज़ मायूस नहीं होना अल्लाह ताला की ज़ात से, वो हमेशा माफ करेगा। क्योंकि शैतान का एक वार ये भी है कि अब तो चलो तूने गुनाह कर लिया, अब क्या जरूरत है, अब तो हो गया, बस अब करते जाओ, अब तो तूने जहन्नम में जाना ही जाना है। तो वो उसको मायूसी की तरफ ले जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने जो तव्वाब फरमाया है तो इसका मतलब यह है कि बार बार माफ करेगा।
तो सच्ची तौबा कीजिए, यानी गुनाह का इतराफ़ कीजिए। ये तौबा का जो तरीक़ाकार है कि इंसान ये माने कि मैंने गुनाह किया है, और उस पर शर्मिंदगी उसको आनी चाहिए कि मैं वाकई या अल्लाह शर्मिंदा हूँ, और दोबारा ना करने का पक्का इरादा करे। लेकिन फिसल जाए उसके बाद, खुद उसका इरादा ना हो लेकिन फिसल जाए, अल्लाह ताला फिर तौबा करे, फिर माफ़ करेंगे। तो यकीन कबूलियत होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी आता है कि दुआ मांगो तो यकीन के साथ मांगो। तो फौरी तौबा करना, मिसाल अगर मैं बहुत भूखा हूँ और कोई कह दे कि मैं लाखों का खाना खिलाता हूँ, लाखों को खाना खिलाता हूँ, तो यानी एक इंसान के अंदर एक एक चीज आती है कि फौरी फौरी इंसान की जो है वो तौबा कबूल करने वाला वो अल्लाह ताला की जात है, क्योंकि वो दे सकता है, उसके पास ये चीज उसने अपनी, वो तवाब है। तो ये तवाब को जहन में रखिए। अब आप इन्नहु कान तव्वाबा, इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ने की जरूरत है। और अगर हम ये आयत अपने दिलो दिमाग में बांध लेंगे तो हमारे लिए बड़ा ही फायदा है कि हम जब भी गिरेंगे तो हमें एक हौसला होगा कि हम उठने की कोशिश करेंगे तो हमारा हाथ पकड़ने वाला अल्लाह की जात है, तो हम कभी मायूसी की तरफ नहीं जाएंगे। तो इस सूरा मुबारक का जो जो खुलासा है वो चार बातें हैं बेसिकली। नंबर वन, कामयाबी और फतह अल्लाह ताला की मदद से ही मिलती है। ये हमेशा याद होना चाहिए कि और कोई भी नहीं है कि बंदा ये कहे कि ये फलां की वजह से ये हो गया, उसने मुझे दे दिया, उसने मुझे कर दिया, ये फलां की बरकत है, फलां की नजर है। नो, कामयाबी और फतह अल्लाह ताला की मदद से ही मिलती है। नंबर दो, कामयाबी का मतलब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना है। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में तो अल्टीमेट कामयाबी तो यही है, कुरान पाक में बार बार आता है कि जो जहन्नुम से बच गया, जो जन्नत में चला गया, वो ये फौजुल अजीम है, ये अजीम कामयाबी तो ये है। बाकी जो छोटी छोटी कामयाबियां दुनिया में भी हैं, उससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता। आपने कोई अच्छा काम किया, आपकी अच्छी नौकरी लगी, आपने अच्छा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, अच्छी जॉब मिल गई, ये सब कामयाबियां हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ है, अल्लाह ताला का ही शुक्र, और इस मजीद हमें अल्लाह की तरफ ले जाने का सबब बनना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारक में क्या फरमाया, क्या करो जब कामयाबी मिले तो अल्लाह की पाकी बयान करो। सबसे पहले केक ना काटो, अल्लाह की जो पाकी है बयान करो, और फिर उसकी तारीफ बयान करो, फिर इस्तगफार करो। तो ये है, और अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो जब कामयाबी हासिल हो जाए तो फिर तस्बीह, हम्द और इस्तगफार करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात बार बार माफ़ करने वाली है। तो ये चार बातें इसका खुलासा है। अब ब्रेक तो हम नहीं लेंगे, बस मैं ये स्लाइड चेंज करूंगा इंशाल्लाह, और फिर ग्रामर पार्ट पे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 15B में आपको खुशामदीद है। ये ग्रामर का पार्ट है, इंटरेस्टिंग है। और आज इंशाल्लाह, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि आज हम फेल अमर और नहीं का मुताला करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ये हैं क्या। और उससे भी पहले आप टीपीआई को याद कीजिए, या अब आपको याद हो चुका होगा क्योंकि आप 75% कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। इसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में साथ रखें। ये आप जानते हैं कि चेंजेस जो हैं वो माजी में जो सीगा है उसके आखिरी हर्फ पर आती हैं, और जो मुजारे है उसमें चेंजेस शुरू में आती हैं। ये वो जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ वाला कॉन्सेप्ट अभी आप जानते हैं माशाल्लाह। पहले मुजारे के लिए पहले यहाँ पे एक नया वर्ड सीख लेते हैं, सौफा। सौफा सौफा का मतलब ये होता है जी कि जल्द, अन करीब। तो ये याद रखेंगे सौफा। इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस यहाँ पे देखते हैं कि फेले मुजारे से पहले जब सौफा लगता है तो ये हमें
अनकरीब फ्यूचर में का मतलब देता है। जैसे यफ़अलू, हमें पता है कि यफ़अलू का मतलब है कि वो करता है। यफ़अलू फ़अला से यफ़अलू बना, तो यफ़अलू वो करता है। सौफ यफ़अलू, सौफ यफ़अलू का क्या मतलब होगा? वो जल्द करेगा। सौफ यफ़अलूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफ तफ़अलू, आप जल्द करेंगे। सौफ अफ़अलू, मैं जल्द करूंगा। सौफ तफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। और सौफा नफ़अलू, हम सब जल्द करेंगे। तो हमें ये पता चला कि जब सौफा हम लगाते हैं फेले मुजारे से पहले, तो ये हमें फ्यूचर का मतलब देता है कि अन करीब, जैसे हम उर्दू में कहते हैं अन करीब ये हो जाएगा, अन करीब वो करेगा। तो ये सौफ यफ़अलू का यही मतलब है कि अन करीब वो करेगा, वो जल्द करेगा। तो फेले मुजारे के पहले सौफा लगा दिया, जल्द अनकरीब हो गया। और सौफा से भी अगर जल्दी को काम आपने जहन में या अपनी बात में बताना है, तो ये वुसअत अरबी लैंग्वेज की आप देखिए कि खाली सा लगाएंगे, तो खाली सा तो खाली सा जब लगाएंगे तो ये ऐसे है कि इतना जल्दी कि सौफा कहने का भी टाइम नहीं है। तो ये बहुत जल्दी, सा, सौफा का मतलब जल्दी, अनकरीब, सा खाली बहुत जल्दी। तो यहाँ पे आप देखिए हमने पढ़ा था सौफा यफलू, वो जल्द करेगा। अब यहाँ पे हम कहेंगे सयफलू। देखिए सौफा और सयफलू, तो सयफलू का मतलब वो बहुत जल्द करेगा, वह हुआ ही चाहता है, करने ही वाला है। ये सब उसके मतलब आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक दफा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए कि सयफलू, वो बहुत जल्द करेगा। सयफलूना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफलू, आप बहुत जल्द करेंगे। सअफलू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफलूना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफलू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। तो सौफा अनकरीब, ये जल्दी, और सा बहुत जल्दी, बस हुआ ही चाहता है, करने ही वाला है। तो आज का असल सबक जो है वो अमर और नहीं है। अमर ये होता है जी कि किसी को हुक्म देना या गुजारिश करना, यानी या तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप ऑर्डर दे रहे हैं, ये दोनों अमर में ही आएंगे। और नहीं का मतलब होता है कि रोकना, रोकना किसी काम से रोकना, यानी मत करो। किसी को कहना कि करो, यानी बैठ जाओ का मतलब कि बैठ जाओ, आप ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैठ जाओ। नहीं जब कहेंगे तो मत बैठो। तो ये आज हम देखेंगे कि बैठो और मत बैठो, या इस तरह के जो अरबी में अल्फाज हैं कुरान पाक के अंदर, वो क्या आए हैं। तो अमर, अमर और नहीं। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखना है कि फेल अमर बनता कैसे है। तो ये बड़ा सिंपल है जी, याद रखेंगे आप कि ये बनता है फेल मुजारे से। और फेल मुजारे का जो यानी सीगा है, जो जो सिंगुलर तुम्हारे लिए इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पे तफ अलू है, तफ अलू, अफलू तो होता है ना, यानी मैं अपने लिए, तो तफ अलू। तो अगर आप देखें कि यफलू से शुरू हुआ था, यफलू, यफलून, फिर क्या था जी, तफअलू। इस सीगे को हमने लेना है। अगर हम और टेबल में जाएं तो 1 2 और थर्ड वाला हमने इसको उठाना है। तो तफअलू, तफअलू को अब आपने ले लिया। तफअलू का मतलब यह है कि तुम करते हो। अब उसको अमर हमने बनाना है। अमर बनाने का फार्मूला यह है कि सबसे पहले तो जो इसका आखिरी हर्फ है, इस केस में लाम है, ठीक है। फा आइन लाम ही इसके हरूफ हैं, जो इसके तीन ही हरूफ है। मादा इसका फा आइन लाम ही है। तो इसका जो लाम है, इसको, इसके ऊपर जो जो हरकत है इसको खत्म कर देंगे। अब इसके ऊपर हरकत जो है वो है पेश की, तो ये हरकत हम सबसे पहले खत्म करेंगे, नंबर 1। और ये देखें नीचे, इसकी हरकत खत्म की तो साकिन हो गया ये, यानी सुकून में आ गया, और साकिन की निशान इसके ऊपर आ गया। तो तफअलू जो है वो
हम इसके ऊपर जबर जेर या पेश होगा तो ये खत्म कर देंगे, इसको साकिन कर देंगे हम। तो सबसे पहले तो ये हमने कर दिया, और फिर जो फेले मुजारे की जो निशानी है उसको खत्म कर देंगे। फेले मुजारे की निशानी क्या होती है जी? ये जैसे इसके शुरू में ता लगा हुआ है, शुरू में चेंज आते हैं, तो ये ता लगा हुआ है, इस ता को खत्म कर दें। तो जब इस ता को खत्म किया तो अब आप देखें कि ये लाम साकिन हो गया, आइन जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। आइन के ऊपर यानी आइन सीगा, वैसे भी आइन है यहाँ पे, तो उसमें तब्दीली नहीं आएगी। और ये जो पहला है फा, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये भी वैसे ही रहेगा। सिर्फ आपने मुजारे की अलामत को हटा दिया, ये मुजारे की अलामत हट गई, और आखिरी हर्फ को आपने साकिन कर दिया। पहला तो स्टेप ये है। अब अगर ये यहाँ पे पढ़ा जाए सीगा, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो आपका फेले अमर तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये अरबी में कोई भी हर्फ अगर वो स्टार्ट हो रहा है, लफ्ज स्टार्ट हो रहा है किसी साकिन से, हो नहीं सकता, पढ़ ही नहीं सकते उसको। अब क्योंकि ये फा जो है ये साकिन है, तो इसको हम पढ़ नहीं सकते। तो इसका हल क्या अरब ने निकाला? इसका हल ने ये निकाला कि इससे पहले एक हमजा का इजाफा करेंगे, एक हमजा का इजाफा करेंगे, और इस हमजा के ऊपर कोई ना कोई हरकत भी दाखिल होगी। जैसे यहाँ पे जो हरकत दाखिल हुई है वो जेर हमने इसको दिया है, तो इफ अल, इफ अल। अब ये जेर के अलावा क्या जबर और पेश भी आ सकती है? तो इसके लिए ये जहन में रखेंगे कि इसमें जबर तो नहीं आएगी, लेकिन पेश आ सकती है। पेश कब आ सकती है कि ये हमने इसके लिए देखना है कि ये जो इसका आइन सीगा होता है, आइन सीगा, इस आइन सीगा के ऊपर अगर तो जबर हो या जेर हो तो हमजा के साथ जेर आएगी, जबर नहीं आएगी। चाहे जबर है या जेर है तो हमजा के नीचे जेर ही आएगी, फेल अमर बनाते हुए, तो इफ अल। लेकिन अगर इस आइन सीगा के ऊपर पेश हो, ठीक है, पेश हो, तो फिर ये क्या बनेगा? फिर ये हमजा के ऊपर पेश दाखिल हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे दखला यदखुलू, दखला यदखुलू, तो वहां से बनेगा उदखुल, उदखुल, तो वहां पे हमजा के ऊपर पेश आ जाएगी। तो इंशाल्लाह अभी आपकी प्रैक्टिस होगी काफी, तो आपको याद आ जाएगा। तो फिलहाल बस आपने याद रखना है, हमजा की फेल मुजारे की अलामत को खत्म करें, आखिरी हर्फ के ऊपर से आखिरी हर्फ को साकिन कर दें, और अगर पढ़ा जाए तो फेल तैयार होगा, अगर वह फेल अमर तैयार होगा, और अगर नहीं पढ़ा जाए तो उससे पहले आपने हमजा का इजाफा करना है। और हमजा की हरकत का जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया। अगर तो आइन कलमा के ऊपर जबर और जेर है तो हमजा के साथ जेरी आएगी, और अगर आइन कलमा के ऊपर पेश है तो फिर हमजा के ऊपर पेश आएगी। तो यहाँ पर फेल अमर की थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। तो फ़ाला से ही करते हैं। फ़ाला से बनता है जी यफ़लू, यफ़ला से के साथ जब हमने बनाया तो वहां से बना यफ़लूना, फिर बना तफ़लू, और तफ़लू से हमने उठाया और हमने बना लिया इफ़अल, ये फेल अमर बन गया इफ़अल। तो फ़ाला यफ़लू इफ़अल, ये इशारा भी इसका जो है ये होगा, ये बेसिकली ऊपर से नीचे एक उंगली है, ए ऊपर से नीचे। तो फ़ाला जैसे हम इशारा करते थे, फ़ाला उसने किया, यफ़लू वो करता है, इफ़अल करो। अब ये जो है ना, ये आप ज़हन में रखें कि यहाँ पे जब हमने फ़ाला हम कहते हैं माजी में, तो इसमें करने वाला गायब होता है, हमें नहीं पता उसने किया, ठीक है। यफ़लू इसमें भी गायब है, वो करता है। लेकिन यहाँ पे इफ़अल हम ऑर्डर किसको देते हैं? जो मौजूद होता है, जो सामने है उसी को ऑर्डर देंगे ना, वरना गायब को ऑर्डर कैसे देंगे? इनडायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन सामने इफ अल करो या कर, तो इफ अल एक उंगली के साथ जमा करना है तो इफ अलू, सारी उंगलियां इफ अलू, इफ अल इफ अलू, इफ अल इफ अलू। ये तो हो गया जी ऑर्डर या रिक्वेस्ट, ठीक है, ये है अमर। और नहीं कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, आप इससे पहले ला लगाएंगे, ला, ये याद रखेंगे कि ला लगेगा, ला तफअल, ला तफअल, और इसका इशारा क्या होगा? ये है लेफ्ट से राइट, एक उंगली के साथ ला तफअल। ये तफअल कहां से आया? ये तफअलू
जो माजी में हमने पढ़ा था तफअलू, ये वही है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया, चेंज ही आई है कि ला तफअल, वो जो आखिरी वाली था उसको हमने, आखिरी हर्फ को हमने साकिन किया हुआ है। तो ला तफअल मत कर। और जब इसकी बनाएंगे हम जमा तो क्या आएगा, ला, ये 4 उंगलियां, ला तफअलू इफ़अल, 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 ये याद रखें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें, इफ़अल, इफ़अल, इफ़अलू, ये जमा हो जाएगी, इफ़अल कर, इफ़अलू तुम सब करो, ला तफअल तुम मत करो, ला तफअलू तुम सब मत करो। तो इफ़अल, इफ़अलू, ला तफअल, ला तफअलू। तो ये प्रैक्टिस अब आपने करनी है, स्लाइड्स आपके पास होंगे, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। जब आप कहेंगे कि इफ़अल तो इसका जवाब होगा अफ़अलू, अफ़अलू, यानी एक बेसिक जवाब जो है, इसको हम थोड़ा सा और आगे इनहेंस भी करेंगे इंशाल्लाह। इफ़अल आप कहेंगे जी कि इफ़अलू, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। इफ़अलू नफ़अलू, इफ़अलू नफ़अलू, हम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जब हम अरबी बोलचाल में आ जाएंगे तो हम कहते हैं जी इफ़अल खैरा, यानी भलाई के काम करो, इफ़अल खैरा। आप फिर कहते हैं जी कि अफ़अलू, यानी मैं, अफ़अलू खैरा, मैं भलाई के काम करता हूँ, इफ़अलू खैरन, लू लग गया ना, इफ़अलू यानी वाव और अलिफ का इजाफा आ गया तो इफ़अलू जमा हो गया, हमें पता चल गया कि ये इफ़अलू जमा है, तो इफ़अलू खैरा, जिसका जवाब होगा नफ़अलू खैरा, यानी हम भलाई करते हैं। अच्छा जी, ये अब आपका देखें जी पूरा टेबल हो गया कि 6 सीगे आपके माजी के हैं, 6 सीगे आपके मुजारे के हैं, तो 6 और 6 12 हो गए, और 2 सीगे आपके अमर के हैं तो 12 और 2 14 हो गए, और 2 सीगे आपके नहीं के हैं तो 16 हो गए टोटल। तो ये टेबल है आपका, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल है। टुवर्ड्स द एंड इसमें हम 3 चीजें गालबन और ऐड करेंगे तो हमारा वो एक कंप्लीट टेबल हो जाएगा। लेकिन सो फार दिस इज अ कंप्लीट टेबल दैट वी शुड नो कि माजी, मुजारे, उसके बाद अमर, फिर नहीं। तो इस टेबल को एक दफा अगर प्रैक्टिस कर लें तो माजी से हम स्टार्ट करेंगे, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। तो ये जी इसके सारे जो सीगे हैं जमा वाहिद के साथ, ये इस तरह से इस टेबल में हमें हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो फेल अमर है उसका भी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमें आ गया। अब वही फेल अमर हम सिर्फ चेंज करते हैं, लफ्ज़ को चेंज करते हैं, रूट वर्ड्स चेंज करते हैं। मादा चेंज हुआ तो फातहा आ गया, तो फतहा उसने खोला, फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता तुमने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। इसी तरह मुजारे में आ जाएंगे तो ये इशारा है उसका, आप जानते हैं, यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू। तो ये मुजारे कंप्लीट हो गया। और फिर इफ्ता खोल, इफ्तहू खोलो, यानी तुम सब खोलो, ला तफ्ता मत खोलो, ला तफ्तहू तुम सब मत खोलो। तो ये प्रैक्टिस अब हमें करनी है, तो इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस से ही हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे इफ्ता, इफ्ताहू, ला तफ्ताहू, ये बस प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द आप जैसे पहले सीख चुके ये भी सीख जाएंगे। तो जब ऑर्डर देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे कि इफ्ता, इफ्ता, तो आप देखें अफ्ताहू, इफ्ता, अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ, इफ्ताहू, ये एक नहीं 4 उंगलियां, इफ्ताहू, नफ्ताहू, नफ्ताहू हम खोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि हम इसके साथ एक और वर्ड का इजाफा करते हैं कि खोलो, क्या खोलो, इफ्ताहिल किताब, इफ्ताहिल किताब। वैसे अरबी में बेहतर
चाहते हैं तो जो आखिरी हर्फ की जो हरकत है ना उस के तौर पे आप साथ बोला करें ताकि आपको पता हो कि आखिर में क्या आ रहा है। तो जैसे इफ्ताहिल किताबा, जब आप बाद में आपको पता चल जाए, जब साकिन करेंगे तो फिर आप हरकत नहीं बोलेंगे, लेकिन इफ्ताहिल किताबा अफ्ताहुल किताबा, यानी इफ्ताहिल किताबा तुम किताब खोलो, अफ्ताहुल किताबा मैं किताब खोलता हूँ, इफ्ताहुल किताबा, देखिए वहां था इफ्ताहिल, इफ्ताहिल किताबा, इससे हमें पता चल गया कि किताब खोलो, हालांकि साउंड मिलती जुलती है, लेकिन इफ्ताहुल किताबा, जब इफ्ताहुल आया तो हमें पता चल गया कि ये जमा की बात हो रही है। तो इफ्ताहिल वाहिद, इफ्ताहुल ये साउंड से ही हमें पता चल जाएगा, वैसे तो लिखा हुआ तो पता ही चल जाएगा, लेकिन बोलने में भी ये इफ्ताहिल किताब और इफ्ताहुल किताब से हमें समझ में आ जाएगी कि जमा और वाहिद की बात है। तो फिर हम कहेंगे नफ्ताहुल किताब, हम किताब बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह एक और साथ में आज हम सीगा ले लेते हैं, जाअला, उसने बनाया, जाअला जाअलू, जाअलता जाअलतू जाअलतुम जाअलना, यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू तुम बनाते हो, अजलू मैं बनाता हूँ, तजलूना आप सब बनाते हैं, नजलू हम सब बनाते हैं। और इसी तरह ये तजअल, ये जो सीगा है तीसरा फेल मुजारे का, तजअलू से हमने इजअल बना लिया, रूल अब आप जानते हैं, इजअल इजअलू ला तजल ला तजलू, तो ये इसका बन गया। अब आप कोई भी तीन जो मादे हैं, तीन हर्फ उठाएं वो इसमें डालते जाएं, रूल्स आपको पता है, बेसिक चार टेबल्स भी आपको पता है, फतह नसरा समिया दरबा, ये अब आप जानते हैं। तो वही रूल है, आप माजी बना लें, आप उसको मुजारे बना लें, और अब आप माशाअल्लाह बेशक उसका अमर भी बना लें और नहीं भी बना लें। तो ये अब आप सब ये जानते हैं। तो इजअल इजअलू ला तजल ला तजलू, ये अब आप बड़ी कम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें जो है वो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही है। तो इजअल अजअलू इजअलू नजअलू, अल्हम्दुलिल्लाह। नुक्ता तालीम आपने देखने के लिए, सीखने के लिए माहौल बनाए, ये जो टेबल्स हैं इनके आप प्रिंट निकाल सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, पोस्टर वैसे भी इसके वो बुक में भी आपको अवेलेबल हैं, तो उसकी कॉपी करा के अपने सामने रखें, पॉकेट में रखें, वीडियो सुने, टेक्स्ट बुक का मुताला करें। तो बहुत सारे तरीके हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए, उनके साथ याद दहानी का काम करें, और अपनी ये जो वोकैबुलरी कार्ड है इससे ज़रूर इस्तेफादा करें, 4-5 दफ़ा उसको दोहराएं, उससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कि आज हमने जो टारगेट अपना बड़ा अचीव किया, 37,500 बार रिपीट होने वाले 186 अल्फाज सीख चुके हम, और 75% ऑफ QC1 आज कंप्लीट हो गया। 5 क्लासें और हैं, अल्लाह ताला करम करेंगे वो भी हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।